हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंट स्टडी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मॉडल पेपर यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि पिछली साल ये पेपर आया हुआ था, वही आपका पेपर यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके जो है हूबहू वही क्वेश्चन आपके फंसेंगे, देख लेना कल के एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पेपर को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। एकदम बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, आपको करने चाहिए। ठीक है, खंड पर चलते हैं। इसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है पहला प्रश्न, जल्दी से सभी कर लेते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बता रहा है। ठीक है, वस्तु का स्थिति होगी, तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी आपको बताना है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। बिल्कुल वक्रता केंद्र पर होगी। कैसी होगी? वक्रता केंद्र पर। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी, क्योंकि समय कम है। जल्दी से हम अच्छे से कम समय जो है इसको पूरे पेपर को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। बहुत ही मेहनत करनी होती है आप सभी के लिए। आपका पेपर यहाँ से फंसेगा जरूर। ठीक है, तो इस पेपर को जल्दी से 20 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 20 मिनट से कम ही समय लगेगा। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म में गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो किस रंग के लिए न्यूनतम जो है विचलन होता है प्रिज्म से गुजरने पर? तो बिल्कुल सीधा उत्तर समझिएगा, लाल होता है। एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के न्यूनतम विचलन होता है? तो लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। ठीक है, एकदम लाल रंग का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इनमें से आपको बताना था, तो लाल रंग हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। एक अवतल लेंस जो है वो किसके प्रयोग में आता है? तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन हम आपका इसका उत्तर डायरेक्ट देंगे। बिल्कुल निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस जो है वो है आता है। ठीक है, उपयोग में आता है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, ना आ ये हो जाएगा, यानी ना का मतलब होता है निकट दृष्टि और आ का मतलब अवतल लेंस। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ऐसे ही आप उत्तल लेंस के लिए याद रख सकते हो दा और ऊ। ठीक है, यानी कि द मीन्स दूरदृष्टि, ऊ मीन्स उत्तल लेंस। ठीक है, चलिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, बताएंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को जो है वो कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए सिलियरी करता है मांसपेशियां, यानी पक्षभावी जो सिलियरी मांसपेशियां हैं वो यहाँ पर सही हो जाएंगी। कुछ बच्चे पुतली देंगे जवाब, लेकिन इसका पुतली नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर चौथे नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 5वां नंबर क्या होगा? सही उत्तर। देखिए विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर I² और R होता है। ठीक है, I²R कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किसी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसको शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आप दूसरों का भला चाहोगे तो आपका भी अच्छा होगा, आपका परसेंटेज बेहतर बनेगा। इसको शेयर कर दो। ठीक है ना, तो देखिए किसी विद्युत परपथ धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो कौन सा होता है चुंबकीय क्षेत्र? बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन सीधा सीधा आंसर समझिएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। कैसा होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा सकता है। चलिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC जो कि आपूर्ति की आवृत्ति है, यहाँ पर भारत में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपका पूछा जा सकता है इस बार भी। ठीक है, तो देखिए भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति आवृत्ति है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 7वें नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर बी ऑप्शन 50 हर्ट्ज हो जाएगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज है, एकदम याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे। देखिए आर्सेनिक यहाँ पर जो है आपका आर्सेनिक तत्व है।
अब बताना है रासायनिक विज्ञान का ये खंड खा आ गया आपका। चलिए बताएंगे आर्सेनिक तत्व है किसका है, आर्सेनिक जो तत्व है वो किसका है, धातु, अधातु, उपधातु या निष्क्रिय या अक्रिय, यहाँ पर बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आर्सेनिक जो है वो आपका उपधातु है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोपेन है। देखिए प्रोपेन क्या होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यानी 3 कार्बन होने चाहिए। तो 3 कार्बन आपको कहाँ पर दिख रहे हैं, 1 2 3, ये 3 कार्बन है आपके, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, 3 जिसमें कार्बन हो वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अभिक्रिया किस प्रकार की है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, Fe2O3 + 2L, यहाँ पर कोरंडम आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, Al2O3, कोरंडम जैसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2Fe निकल रहा है यानी आयरन निकल रहा है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही क्रिया क्या हो जाएगी आपको याद रखना है। 10वें नंबर सीधा ऑप्शन बताएंगे, विस्थापन की अभिक्रिया होगी, क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया, एकदम सही हो जाएगा उत्तर। चलिए 10 नंबर का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वें नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन ये है, जल्दी तेजी के साथ देखेंगे। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर आपका क्या होता है, बिल्कुल देखिए परमाणु त्रिज्या का तथा धात्विक प्रकृति जो धात्विकता होती है वो घटती है और इलेक्ट्रॉन भी घटते हैं, ठीक है। एकदम दोनों आपका याद रखना है, इलेक्ट्रॉन भी घटते हैं जब आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर, तो इलेक्ट्रॉन घटते हैं और आपका परमाणु त्रिज्या और धात्विक जो प्रकृति है वो भी धात्विकता उसकी घटती है, ठीक है। याद रखना है, पहला ही इसमें सही हो जाता है। चलिएगा यहाँ पर आप देखोगे क्या दिया गया है, एसिटिक जो है वो सिरका हो जाएगा, सिरका का निर्माण करने में एसिटिक होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका, पहले का तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा कहाँ है, तो इन 3 ऑप्शनों में से है, सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको कौन सा उत्तर देना है, बिल्कुल आपका पहला वाला हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अपमार्जक जो है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, अपमार्जक का यही होगा, ठीक है। अपमार्जक का जो है कपड़े साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी का आपका चौथा सही होगा। बिल्कुल अगर आप यहाँ पर देखो तो पहला और जो तीसरा है ये नहीं हो सकता, यहाँ पर आपका सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही हो जाओगे। एथेनॉल का निर्माण जो है आपका कास्टिक सोडा आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी का पहला क्या है, सी का पहला आपका यहाँ है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी, ठीक है। याद रखना है डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए तेजी के साथ, 25 सेंटीमीटर ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। 25 सेंटीमीटर के ताप पर पूछा गया है, शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल शुद्ध जल का पीएच मान सीधा ही याद रखना है, चाहे 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहे कुछ भी कहे, ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, एकदम याद रखना है। चलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण विक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के विक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, तो ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होता है, एकदम याद रखना है। कई बच्चे जो हैं इसको गलत कराएंगे, यहाँ पर आपका बिल्कुल ऑक्सीजन सही होगा, ठीक है। चलिए याद रखना है बिल्कुल। देखिए पित्तरस का संश्लेषण होता है, तो पित्तरस का संश्लेषण कहाँ होता है, बिल्कुल पित्तरस का जो संश्लेषण है वह कहाँ होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, पित्ताशय में आपका इकट्ठा होता है यानी संश्लेषित होता है, बिल्कुल पित्ताशय सही हो जाएगा। चलिए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या आप जानते हो, बहुत ही सरल है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन 4 है, मानव हृदय कोष्ठों की संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखिए पुनरुद्ध भवन होता है, तो पुनरुद्ध भवन किस में होता है बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर आपको सही उत्तर मैं बताऊं तो बिल्कुल डी ऑप्शन हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। क्या हो जाएगा, हाइड्रा और प्लेनेरिया में जो है पुनरुद्ध भवन होता है, ठीक है। याद रखना है हाइड्रा और प्लेनेरिया, एकदम। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, अभी आपका जो ये क्लास है इस क्लास को देख लो, इसके तुरंत बाद आपका जो है 1 घंटे बाद आपका जो लाइव क्लास है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपको निश्चित दिखेंगे, ये मैं वादा करता हूं। देखिए बहुत ही पेपर हमने जो है अभी आपके हिंदी का और मैथ का पेपर पूरा यहाँ से फंसाया हुआ है, आप उसको जरूर देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें रखे हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन और
6 नंबर वाले क्वेश्चन विथ आपकी परिभाषा के साथ कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये सारा कुछ आपका परिभाषा एक एक रिवाइज हो जाएगी उसमें। तो बिल्कुल जुड़ जाना है, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि जो है आप दूसरों का भला चाहोगे तो आपका भी बहुत ही अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 17 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, तो पत्तियों द्वारा जो कायिक जनन है वो कहाँ होता है, बिल्कुल आप सही हो। 18 नंबर क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन सही होगा। ब्रायो जो है फिल्म अजूबा में, ठीक है, अजूबा में होता है। पत्तियों द्वारा कायिक जनन जो है वो प्रजनन कहाँ होता है, ब्रायो फिल्म में, ठीक है, अजूबा ये से हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, डार्विन प्रसिद्ध है, डार्विन जो है वो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो। जीवन की उत्पत्ति हेतु के लिए यह प्रसिद्ध है, जीवन की उत्पत्ति के लिए डार्विन प्रसिद्ध है। एकदम सरल है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। चलिए, याद रखना है डार्विन जीवन की उत्पत्ति के लिए। देखिए, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, जीके वाला क्वेश्चन हो गया। पवनों का देश किसे कहा जाता है, बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए, याद रखना है ये ऑप्शन, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क में पवनों का देश जो है डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए, आप देख लेते हैं कौन कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बनते हैं यहाँ पर, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए देखें, इनको भी तेजी के साथ देख लेते हैं। चलिए, क्या क्या पूछा गया था, आपको ये तैयार कर लेने हैं। देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 दी गई है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और इसका किरण आरेख भी खींचिए। तो किरण आरेख भी इसमें खींचना है और प्रतिबिंब का आप स्थिति भी आप बता पाओगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिएगा, यहाँ पर 22 नंबर देखेंगे, प्रतिबिंब को बनने के दर्शाने वाले किरण का आरेख बनाइए। यहाँ पर आपको इनमें से आपको किरण आरेख जो है वो बनाना है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही यहाँ पर आसान है। और किताब में ज़रूर इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा, ठीक है, जहाँ पर आपके नोट्स हों उनको वहाँ पर रिवाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 12 मीटर जो है वोल्ट दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है, और 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम प्रतिरोध, आपको 5 प्रतिरोध है 12 वोल्ट की बैटरी पर लगे हैं। तो परपथ में प्रतिरोध जो है वो निकाल लेना है, बिल्कुल आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है, क्योंकि जो है आप सूत्र जानते हो, R1 R2 R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है, या फिर 1/C1 1/C2 समांतर, ये वाला समांतर होता है, लेकिन श्रेणी वाला आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लगाओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, और ये वोल्ट वाला आपको हल कर लेना है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, इसको आपको सॉल्यूशन जो है अपनी बुक में जरूर देखना है, अपने बुक में देखो या नोट्स में देखो, ठीक है। ये यहाँ पर पूछा गया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसके उत्पन्न प्रेरित धारा मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, और इसकी परिघटना के बारे में आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तेजी के साथ कर लेते हैं, इनको आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, अपनी बुक में। चलिए, विद्युत जनित्र नामांकित परपथ में चित्र बनाइए और इसके सिद्धांत पर कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। एकदम ये आपको, या फिर ये कर सकते हो, इन दोनों में से एक कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, IUPAC नाम बताना है आपको, इनमें से कोई भी IUPAC नाम जो है, अगर आप चारों के बताओगे 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। बिल्कुल सिंपल से है। एसीटोन देखिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सिंपल है। और ये जो है आपका थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल करोगे तो ये सारे आप कर लोगे आराम से, इनको देख लेना है, देख सकते हो। न्यू पेंटेन बहुत ही सिंपल है। चलिए, यहाँ पर आप देखोगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग आवर्त हैं, बहुत ही सिंपल पूछा गया है, कुल कितने वर्ग और तथा आवर्त हैं ये पूछ दिया गया है, किसे पता नहीं है, सभी को पता है, ठीक है। इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं को निष्क्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा जाता है, तो 4 नंबर का पूछ दिया गया है, बहुत ही सिंपल है। चलिए, क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण जैसे कि चूने और पानी में देर तक CO2 गैस प्रभावित की जाती है, तो क्या होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिएगा, जिप्सम को गर्म किया जाता है, क्या होता है, या इन 4 में से कोई आप चारों दे दो, 6 नंबर का है, ठीक है, या फिर आप ये वाला दे दो, टिप्पणी लिख दो, यानी भर्जन पर टिप्पणी, या फिर उभय अपघटन पर या संचारण पर, इन पर टिप्पणी लिख दो, ठीक है। इनको आपको तैयार कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है बस, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या क्या पूछा गया था, नाभिकीय जो है, नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा को टिप्पणी लिखिए, ठीक है, नाभिकीय और समुद्री ऊर्जा पर जो है टिप्पणी लिखना है। समजात
तथा समवृत्ति अंगों को समझाइए, प्रकाश संश्लेषण का विवरण दीजिए और मानव मादा जनित्र का वर्णन कीजिए। ये आपके दो है, 2 4 नंबर और ये 4 नंबर का और ये 6 नंबर का आपका हो जाता है। या फिर आप इसे सॉल्व कर लो, नीचे वाला जो है अथवा में दिया गया है, इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए ये भी आपका 6 नंबर का दिया गया, प्राकृतिक संसाधनों को संपोषित प्रबंधन के एक निबंध आपको इस पर लिखना है। तो देखिए दोस्तों ये आपका आया था क्वेश्चन इस प्रकार से, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है अभी से अभी, ठीक है, आपका फंसेगा। ठीक है, जब आपको कैसे, एक चीज़ मैं बता दूं, जब आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन ना आए तो आपको ट्रिक कैसे लगानी है वीडियो बना दिया है, आप देख लो, अभी अभी जो है वीडियो डाल दिया गया है, आप देख लो जल्दी से, जब क्वेश्चन ना आए तो कैसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।